समय हमारे देश में एक ही चीज देखने को मिलता है और वह नेता का मास्टर प्लान। नेता यहाँ बड़े बड़े रैलियां करते हैं, पोस्टर और पुर्जे हर जगह देखने को मिलता है। यहाँ तक कि टीवी और सोशल मीडिया पर वादों का बौछार किया जाता है और ये सब जनता देखकर सोचती है कि शायद यह नेता हमारे लिए सही है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? तो देर किस बात की, आज हम आपको बताएंगे चुनाव की सच्चाई, उन नेताओं के झूठे वादे, छल कपट और भ्रष्टाचार की पूरी कहानी। नंबर 1 है भव्य रैली और रोड शो। अब ये इसलिए कदम उठाया जाता है जिससे कि जनता को अपने तरफ ज्यादा से ज्यादा आकर्षित किया जा सके। इस समय नेता हर युवा से हाथ मिलाएंगे, उनकी स्थिति पूछेंगे। चुनाव जीतने के बाद वही नेता जिस युवा से हाथ मिलाया करते थे वो मर भी जाएगा तो नेता देखने तक नहीं आएंगे। पॉइंट नंबर 2, बड़े बड़े वादे। इस समय नेता कहते हैं भाई और बहनों, मैं वादा करता हूं कि इस राज्य के हर गली में सड़कें बनेगी, यहाँ के एक एक बच्चे को शिक्षा मिलेगी और हर एक परिवार के सदस्य को नौकरी देंगे। लेकिन ये वादा कब तक किया जाता है? चुनाव से पहले, जब तक ये मूर्ख जनता नेता के झूठा वादा में फंस न जाए। बात सीधा है दोस्तों, तुम कभी भी वादा देखकर किसी भी भ्रष्ट नेता को वोट मत देना, क्योंकि जो वादा किया जाता है वो कभी पूरा नहीं होता। पॉइंट नंबर 3, दूसरे किसी नेता का बुराई करना। मेरे हिसाब से जनता को गुमराह करने का सबसे बड़ा तकनीक नेता अपनाते हैं। इससे कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा कि ये नेता तो सही बात बता रहा है, माना कि ये बात सही है, नेता से काम के प्रति सवाल उठाना। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है कि ये सवाल को चुनाव के समय क्यों पूछा जाता है, इससे पहले सवाल को क्यों नहीं उठाया जा सकता था। पॉइंट नंबर 4, वोटर डेटा एनालिटिक्स। इसमें यह होता है कि किस वोटर को कैसे प्रभावित करना है, इसका प्लान बनाया जाता है। आपके फोन के स्क्रीन से लेकर सोशल मीडिया पोस्ट तक ये सब रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें क्लियर है कि डाटा एनालिटिक्स का मतलब होता है कि जनता के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण किया जाता है। मतलब कि कौन सा व्यक्ति किस मुद्दे पर गुस्सा है, कौन सरकार से खुश है और कौन बेरोजगारी से परेशान है। यानी इस डेटा से पता चलता है कि वो व्यक्ति क्या सुनना चाहता है और पॉलिटिकल टीम उस व्यक्ति को उसी हिसाब से संदेश भेजती है। पॉइंट नंबर 5, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। इसमें होता है कि नेता अपने पार्टी को प्रमोट करवाते हैं अभिनेता, क्रिएटर और सोशल मीडिया के जरिए, और इसी को कहते हैं फेस मार्केटिंग। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी का बहुत बड़ा फैन है और वो आपके आसपास के इलाका में आया है, तो आप सोचेंगे कि जिसे हमेशा बड़ा टीवी पर देखा है उनको फेस टू फेस देखने का मौका मिलेगा और आप यहाँ पे जाते भी है। लेकिन वहाँ पे मेन मुद्दे ये बताया जा रहा है कि इस बार का उम्मीदवार है, इनको आप एक बार मौका जरूर दीजिए। अब मेन पॉइंट है वोटर टारगेटिंग। इसका मतलब है कि जनता के हर वर्गों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करना। इसमें उस व्यक्ति की सोच, जाति, धर्म, इलाका और भावनाओं को टारगेटिंग किया जाता है। कि इस मास्टर प्लान में राजनीतिक पार्टी और डाटा एनालिटिक्स कंपनियों के साथ काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक गाँव है और उस गाँव में 45% बेरोजगारी है, तो वहाँ पर नेता युवा रोजगार नाम से एक रैली निकलवा देंगे और ये बात 100% सही है। लेकिन 99% ये बात गलत है कि इस मुद्दे को चुनाव के समय क्यों उठाया जाता है, वोट बैंक के लिए। और ज्यादातर यह मामला भारत के जाने माने प्रसिद्ध राज्य बिहार में देखा जाता है, जहाँ नेता का एक चेहरा कभी नहीं देखने को मिलेगा। नेता हर वर्गों के लोगों के लिए अलग अलग वर्जन में डलते हैं, जैसे किसानों के बीच किसान बनते हैं, मजदूरों के बीच मजदूर और छात्रों के बीच युवा हीरो। अब सवाल आपसे है, कब तक आप भ्रष्टाचार के जाल में फंसे रहेंगे? नेता आपको गुमराह करते हैं, चुनाव जीतते हैं और अपना शासन चलाते हैं। क्या इसका सोल्यूशन नहीं है? तो सोल्यूशन है और वो है आपका वोट। इसका ताकत दिखाइए, क्योंकि जब जनता समझदार होती है तो नेता को ईमानदार बनने पर मजबूर होना पड़ता है।